गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो हमने टेंसेस कंप्लीट किए थे कल। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रही थी कि पहले आपको कुछ एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, कई बार होता है ना कि स्पेलिंग बड़ी होती है और बच्चे जो होते हैं उन स्पेलिंग को याद करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग बड़ी है, भाई हम छोटे तो हमें भी दिक्कत होती थी। तो हमें उस स्पेलिंग को कैसे लर्न करना चाहिए, कैसे इजी तरीके से आप उस स्पेलिंग को लर्न कर सकते हो। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स जो होते हैं उनको डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स, जैसे कि ये वर्ड है डिफिकल्ट, ये वर्ड हो गया सबसे पहले आपका डिफिकल्ट। अब मुझे इसे याद करना हो, इसको प्रोनाउंसिएट करना हो, तो कैसे प्रोनाउंसिएशन करोगे, कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे, इसको आप बताइए। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, दो ये वर्ड है हमारे पास में, इसको हम तोड़ेंगे टू पार्ट्स में। ठीक है, सो डिफिकल्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, डिफी आपने तोड़ा, डिफी DIFF। ठीक है, मैं इसी का करके बताती हूँ आपको। ठीक है, DIFF हो गया, प्लस CULT कल्ट। कैसे बन गया, डिफिकल्ट हो गया ना, इजी भी है। आप होता है जैसे एनिवर्सरी, एनिवर्सरी एक बड़ा वर्ड है और बच्चे से अच्छे से याद भी नहीं कर सकते। ठीक है, और तो कैसे याद करोगे बताओ, एनिवर्सरी, एनी कैसे तोड़ोगे बताओ, एनिवर्सरी को ANNI वर्सरी। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम, कैसे करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एनी ANNI। ठीक है, एक क्या हो गया, उसके बाद वर्सरी VER ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप उस वर्ड के 2 या 3 पार्ट्स में उसे तोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे आपको लर्न हो रहा है, जैसे आपको इजी हो रहा है। ठीक, इससे क्या होगा, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सही होगा और आपको स्पेलिंग एक अच्छे वे में याद हो जाएगी। ठीक है, अब ये वैसे तो बड़ा वर्ड है एनी, तो पहले आप बच्चे को बोलो एनी की स्पेलिंग याद करो, ANNI, इजीली वो कर लेगा। 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, 2nd 3rd सब कर लेंगे, 1st का भी कर लेगा। ठीक है, और UKG LKG का मैं कह नहीं सकती क्योंकि कुछ बच्चे अभी इतनी बड़ी स्पेलिंग याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो ना मैंने बोला एनी करो भाई, ANNI। ठीक है, फिर वर VER वर्सरी SARY, एनिवर्सरी हो गया। ठीक है, ये वर्ड हमारे पास एनिवर्सरी में से 3 वर्ड बन गए। ठीक है, सबसे पहले एनी, ठीक है, उसके बाद में VERSARY हो गया इजी। ठीक है, अब बताइए और कोई वर्ड है, जैसे मेयोनीज MAYONISNNAISE, कैसे बनेगा, मेयोनीज। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ऑन नेम्स या फिर 2 वर्ड में करना चाहते हो, 3 फैक्टर्स में से डिवाइड ब्रेक करना चाहते हो वर्ड को। ठीक है, तो मेयो MAYO, ठीक है, नीज या मेयोन N हो गया, उसके बाद में आपका 2 में करते हैं हम इसको, मेयोन नीज NAIS, मेयोनीज हो गया ना। उसके बाद जैसे कि हम बोलते हैं ना गोल्ड स्मिथ, सुनार, गोल्ड, आपका वर्ड है गोल्ड, GOLD, गोल्ड SMITH, गोल्ड स्मिथ। कैसे टूटेगा, 2 में गोल्ड SMITH, स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, सुनार। ठीक है, अब जैसे कोई वर्ड हमारे पास कारपेंटर, कार CAR, कार, ठीक है, पेंटर
PEN पेंटर, TER टर, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। कार पेंटो, कारपेंटो, ऐसे लर्न हो जाएगा। ठीक है, इजी है। तो ऐसे क्या आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि आपको स्पेलिंग लगेगी भाई, बोलते हैं ना बच्चे, हम बोलते बेटा लर्न कर लो या फिर आप रीडिंग कर लो, तो बच्चे क्या घबरा जाते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं, इसमें गलती हमारी होती है, क्योंकि भाई वो बच्चे हैं या फिर बड़े हमें, और यार इतनी बड़ी स्पेलिंग है, क्योंकि तो आपने उसे क्या बताना है अपने बच्चों को जब आप वो क्वेश्चन लर्न कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो आप करिए कि उनको मीन्स बताइए। ठीक है, कि उसको उनको इंटरेस्ट दिखाइए स्टोरी में। ऐसे नहीं कि बस बेटा तुम रीडिंग कर लो, नहीं। जैसे कोई भी स्टोरी वो पढ़ रहे हैं या कोई क्वेश्चन वो पढ़ रहे हैं, जो भी उन्हें लर्न करना है वो लर्न उसे कर रहे हैं। पहले उसे समझाओ, उसे इंटरेस्ट दिखाओ कि स्टोरी में इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तब बच्चे का उसका इंटरेस्ट उस स्टोरी में बढ़ेगा या फिर जो भी वो लर्न कर रहा है। ठीक है, तो वो फिर उसको माइंड में अच्छा सेटअप हो जानी है, फिर जरूरत नहीं है उसे कि वो रटेगा। ठीक है, और स्पेलिंग याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है क्या, वर्ड्स को तोड़ लीजिए। डिपेंड ऑन योर वर्ड्स, दैट इसको 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे कि 3 पार्ट्स में। ठीक है, जैसे कार पेंटर हो गया। आगे जैसे कि एक वर्ड है कर्टेन, कर, CUR, कर, TAIN, कर्टेन। कर्टेन होता है आपका पर्दे। ठीक है, तो 2 में बने कर टेन, TAIN, टेन, पर्दे। ठीक है, और जैसे आपका ब्लैक बोर्ड, वो तो खैर इजी है, ब्लैक, BLAC के ब्लैक। मैं तो बस आपको ट्रिक बता रही हूँ, जो वर्ड्स मेरे माइंड में आ रहे हैं रिसेंटली। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, BOARD बोर्ड। ठीक है, तो टूट गया ना, ब्लैक BLAC की ब्लैक, BOARD बोर्ड, इजी हो गया। ठीक है, जैसे है कि अनफॉर्चुनेटली, इट्स अ बिग वर्ड, तो कैसे लर्न करेंगे अब। अनफॉर्चुनेटली, UN, फॉर, FOR, फॉर, TUNATELY, इट्स अ वेरी बिग स्पेलिंग। ठीक है, तो कैसे करोगे, अनफॉर, UNFOR, फॉर। ठीक है, वैसे तो आप चाहो तो अन को अलग, फॉर को, पर ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा तो जरूरत नहीं है। अन फॉर हो गया। फिर अनफॉर्चू, TU, ये हो गया। तो TU को तो अलग रहने दीजिए, तो क्योंकि ना जी हो जाएगा थोड़ा सा। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। अनफॉर्चुनेटली, अब बस मैंने बोला बच्चा आप बेटा पहले अन किया करो, फिर बोलेगा फटाक से UN, फॉर, FOR। ठीक है, TU, टू, नेटली, अनफॉर्चुनेटली, NATELY, नेटली। अब चाहो तो यहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख सकते हो, जैसे कि UN, ठीक है, FOR, फार। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखोगे अनफॉर्चू। ठीक है, नेटली, नेटली, अनफॉर्चुनेटली, एंड अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली, तो ये हो गया आपका। ठीक है, वो डिपेंड है कि आप चाहो तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी साथ में लिख सकते हो, इससे और बच्चे को इजी हो जाएगा याद करने के लिए। ठीक है, इजी है ना। उसके बाद में जैसे है कि जैसे होता है ना बैड शीट्स, बैड शीट, BED, बैड, SHEET। ठीक है, बैड शीट, BED, बैड, SH, सिंपल स्पेलिंग। ठीक है, बैड शीट हो गया आपका। जैसे एक स्पेलिंग होती है हमारी किंडर गार्डन, KINDER, किंडर गार्डन, GARTEN, किंडर गार्डन। ठीक है, तो किंडर गार्डन हो जाएगा, किंडर गार्डन। 2 स्पेलिंग में आपने डिवाइड, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने इसको। ठीक है, एक होता है टैडी बियर, TEDDY, टैडी, बियर, BEAR, टूट गया।
टैडी की कर लो, डियर की कर लो, इजी। ठीक है, तो ऐसे सारी स्पेलिंग, जो भी स्पेलिंग्स हैं अभी, तो आप उनको ऐसे इजीली लर्न कर सकते हो। और इसमें आपको बताऊं, ऐसे होता है ना बिजनेस, बिजनेस, BUSI, बिजनेस, NESS, बिजनेस। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि मशीन हो गया, मशीन, MACHINE, मशीन कैसे करोगे, MACHINE, मशीन, मशीन, CHINE, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और हो गया आपका जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इसको तोड़ो, इलेक्ट कर लो, रीशियन, इजी हो जाएगी। इलेक्ट्री या इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन होता है बिजली वाला। इंटरनेशनल, इंटर, INTER, इंटर, ठीक है, नेशनल, NATIONAL, इंटरनेशनल। कहता है ना ये इंटरनेशनल स्कूल है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, फिजिशियन, फिजी, PHY, फिजिशियन, PHY SICACIAN, फिजी, PHYSICIAN, फिजिशियन। ठीक है, शायद मिस्टेक है इसमें कुछ ना, बाइसिकल, बाइसिकल। ठीक है, कैसे करोगे, बाइसिकल, CYCLE, बाय, BICYCLE। ठीक है, इस तरह से मतलब सारी स्पेलिंग्स जो भी हैं वो आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, और स्पेलिंग अभी मेरे को आ नहीं रही, और जैसे आई मेरे माइंड में अभी, रेफ्रिजरेटर, रेफरी, रेफ्री, FRI, रेफ्रिजरेटर, ZERETOR, रेफ्री, ZERETOR, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, होता है ना माइक्रोवेव, माइक्रो, MICRO, माइक्रोवेव, WAVE, वेव, माइक्रोवेव। ठीक है, अब आप हो गया आपका जैसे होता है ना माइक्रोवेव हो गया, या हो गया, और होता है ना जैसे ऐश्वर्या नाम है, ऐश्वर्या, तो बहुत बड़ा नाम है ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। तो कैसे करोगे, ऐश्वर्या। ठीक है, तो मतलब ट्रिक सेम है। तो आप और भी कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस खुद से करके देखना। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ओवर ही करेंगे फिर। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि डिफिकल्ट वर्ड्स हम कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे उनको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस मेथड को यूज करके देखिएगा। अगर आप कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट ढूंढिए आप खुद से, ठीक है, और जो आपको नहीं आते, ठीक है, आपको लगता है यार डिफिकल्ट है, मैं लर्न नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, जो भी है, ठीक है, तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कि रिजल्ट आप देखोगे कि हाँ, अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे ना वर्ड्स को 2 पार्ट में, 3 पार्ट्स में, तो आप इजीली आप लर्न कर सकते हो और आपके माइंड में भी सेट होंगे, उनका मतलब भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करेंगे और तब तक कल मिलेंगे फिर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।